हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है आपकी कैश बुक में, तो उसके साथ आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। अगर कैश बुक आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, तो क्या पासबुक का भी बैंक ओवरड्राफ्ट ही आएगा? क्या वो भी आपका अनफेवरेबल बैलेंस ही शो करेगा? तो इसी को चेक करना है इस क्वेश्चन में, तो बने रहना एंड तक। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। लेसन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये पुरानी बुक है या ये नई बुक है। देखो, बुक पुरानी हो या नई हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें डेट का फर्क है, ईयर का फर्क है। आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंट के वो सेम है। अगर आपकी आपके आपके कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगी, आप उसको अच्छे से समझ चुके होगे, तो वो कोई भी बुक हो, चाहे डीके गोयल हो चाहे टीएस ग्रेवाल हो, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन करोगे, आप उसमें मात नहीं खाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की, आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज करने की। तो वही कर रहे हैं हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि बुक पुरानी है या नई है, क्योंकि नई बुक भी एक दिन पुरानी हो ही जाएगी। तो आप कंसंट्रेट करो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रेडर की कैश बुक शो कर रही है बैंक का ओवरड्राफ्ट 2500 रुपए से। तो आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसकी वजह से आपकी पासबुक से आपके बैंक बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है। आपको इन डिफरेंसेस को ध्यान रख करके क्या बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस तरह से बनाओगे? 30 जून 2014 को बनानी है। मतलब कि ये कट ऑफ पॉइंट है, ये कट ऑफ डेट है, जिस डेट तक आपको अपनी कैश बुक के बैंक के कॉलम को और पासबुक में जो बैंक है उसमें जो ट्रांजेक्शन है उसको मैच करना है, उसको चेक करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपकी आ रही है वो है कैश बुक का बैलेंस, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। और उसे आप लिखोगे इस तरह से, बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक में, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आप यहाँ लिखोगे। और ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब ही क्या होता है कि नेगेटिव चीज है। तो नेगेटिव है तो आप माइनस के कॉलम में लिखोगे 2500 रुपए। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला बैलेंस है इसमें आपको चेंजेस लाने हैं। इसमें आपको ऐड और माइनस करने हैं हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के अकॉर्डिंग। और कहां तक पहुंचना है, जो बैलेंस आपके पासबुक में दिया हुआ है। तो आपको पासबुक में चेंजेस नहीं करने, आपको किस में चेंजेस करने हैं, कैश बुक में चेंजेस करने हैं। और सोचना किसके हिसाब से है, बैंक के हिसाब से, कि बैंक ने उस ट्रांजैक्शन में क्या किया होगा। और अगर आपको अब अपनी कैश बुक से मैच करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे, किस तरह से? देखो, पहली ट्रांजैक्शन आ रही है जिसमें 14,600 रुपए के बैंक में चेक जमा करने के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 12,200 रुपए के चेक ही जमा हुए हैं बैंक में। पासबुक यही शो कर रही है 30 जून 2014 तक, क्योंकि हम ये डेट देख रहे हैं, इस डेट को बना रहे हैं, इस डेट को ही आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टेटस बताएगी आपकी कैश बुक और पासबुक का। तो 30 जून तक सिर्फ 12,200 रुपए के चेक जमा हुए हैं, जो कि आपने 14,600 के भेजे भेजे थे। तो आपने जब भेजे तो आपने अपनी कैश बुक में क्या एंट्री कर दी, आपने तो उसे डेबिट साइड में बुक कर दिया, पोस्ट कर दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और जिससे अमाउंट आई है उसको आपने क्रेडिट कर दिया। तो बैंक का बैलेंस आपकी कैश बुक में कितने से बढ़ा, 14,600 से। लेकिन जो बैंक है उसने कितने से बढ़ाया आपका, उसने बढ़ाया सिर्फ और सिर्फ 12,200 रुपए से। तो ये दोनों की अमाउंट में डिफरेंस आ गया। आप कह रहे हो 14,600 बढ़ा है, बैंक कह रहा है 12,200 बढ़ा है। तो कितने का डिफरेंस आया, 2,400 रुपए का डिफरेंस है। इस पर आपको सोचना है कि अब मैं बैंक के हिसाब से करूं तो मैं क्या करूं। बैंक ने कम किया है, आपने ज्यादा किया है, तो मैच करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, ज्यादा को रिवर्स करोगे आप, कम करोगे। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। और लेस कर रहे हो
तो इसलिए माइनस के कॉलम में लिखोगे 2400 रुपए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको डिफरेंस अमाउंट लिखनी है, इन दोनों में से कोई भी अमाउंट नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो डिफरेंस आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में अमाउंट का, वो इन्हीं चीजों के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। तो आपको डिफरेंस को देखना है, वो डिफरेंस क्या है जिसे आप प्लस और माइनस करोगे। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 2400 रुपए। नेक्स्ट है आपका आपने 10,000 रुपए के पेमेंट करने के लिए चेक काटे। चेक दिए आपने, काट करके पेमेंट की है 10,000 रुपए की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3600 के चेक ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए बैंक में। मतलब कि आपके 6400 रुपए के चेक अभी भी बैंक के पास नहीं पहुंचे हैं, आपके बैंक से बैलेंस नहीं निकला। तो आपने जब इश्यू किए तो आपने कैश बुक में क्या किया? आपने कैश बुक में बैंक को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। आपने अपनी कैश बुक में बैंक का 10,000 रुपए से बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि आपने चेक इश्यू किए हैं, पेमेंट की है, आपने तो अपनी तरफ से 10,000 की पेमेंट कर दी और बैंक का बैलेंस कम कर दिया। लेकिन जो बैंक है उसने सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपए से ही आपका बैंक का बैलेंस कम किया है, क्योंकि उसके पास चेक ही इतने पहुंचे हैं। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 6400 रुपए का। आप कहते हो 10,000 रुपए कम हुए, बैंक कहता है सिर्फ 3600 रुपए कम हुए। तो क्या करोगे इस 6400 रुपए से? आपने ज्यादा कम कर दिए हैं, बैंक ने कम किए हैं। तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग करना है। बैंक ने कम किए हैं, आपने ज्यादा ज्यादा कम कर दिए हैं, ज्यादा लेस कर दिए हैं, तो वापस जो लेस आपने ज्यादा कर दिया उसको रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड करोगे आप चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और प्लस करोगे, प्लस के कॉलम में लिखोगे 6400 रुपए, जो कि डिफरेंस अमाउंट है। नेक्स्ट है आपका एक चेक है 500 रुपए का, जो आपको मिला, तो आपने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी कि हाँ ये चेक मिल गया है। आपने बैंक का बैलेंस भी अपनी कैश बुक में बढ़ा लिया 500 रुपए से। लेकिन आप उस चेक को बैंक में भेजना ही भूल गए, जमा करने के लिए सेंड ही नहीं किया आपने, तो बैंक के पास तो जमा ही नहीं हुआ। आपने अपनी बैंक की कॉलम में आपने 500 रुपए बढ़ा दिए और बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो क्या करोगे? आपने 500 रुपए बढ़ाए, बैंक ने 0 बढ़ाए। तो मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वापस रिवर्स यू टर्न करना पड़ेगा। जो आपने ऐड किया है उसको लेस करोगे, चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डेबिटेड इन द कैश बुक, और माइनस के कॉलम में लिखोगे 500 रुपए। नेक्स्ट है आपकी पासबुक 10 रुपए से डेबिट दिखा रही है एज बैंक चार्जेस, और 50 रुपए इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जब भी बैंक आपके अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए चार्जेस लेता है, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से काट लेता है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी पासबुक से पता चलता है, जिसकी एंट्री आपने अपनी कैश बुक में नहीं की। अब बैंक ने 60 रुपए से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, कम कर दिए, और आपने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में की ही नहीं है। तो आपने 0 अमाउंट से कम किया और बैंक ने 60 रुपए से अमाउंट कम कर दी। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैच करने के लिए? बैंक ने 60 रुपए से कम किया है ना, तो आपको भी उतनी ही अमाउंट से कम करना होगा। तो बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और अमाउंट आएगी 60 रुपए माइनस के कॉलम में। नेक्स्ट है आपका कोई कस्टमर है जिसने 1000 रुपए डायरेक्टली आपके बैंक में जमा कर दिए और आपने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं की। तो क्या होगा यहाँ पर? बैंक में तो 1000 रुपए जमा हो गए, 1000 रुपए से बैलेंस बढ़ गया आपकी पासबुक में, लेकिन कैश बुक में आपने कोई भी बैलेंस नहीं बढ़ाया, आपने इसकी पोस्टिंग ही नहीं की है। तो आपने 0 अमाउंट से बढ़ाया, बैंक ने 1000 रुपए से बढ़ाया। तो बैंक से मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी अपनी कैश बुक में 1000 रुपए बढ़ाने होंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे पेमेंट रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, और प्लस के कॉलम में लिखोगे 1000 रुपए। अब यहाँ पर आपने जब सारी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट अपनी इस स्टेटमेंट में लिख लिया है, देख लिया है, अब बारी आती है टोटल करने की। सॉरी, अभी एक ट्रांजैक्शन और रह गई है, स्कोर कर लो। बैंक ने आपके बिहाफ पर 400 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि 400 रुपए जब भी ड्यू हो, आप मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर देना, जिसकी आपने कैश बुक में
रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, पोस्टिंग ही नहीं की है, तो आपने क्या किया? ज़ीरो अमाउंट से बैलेंस कम किया, लेकिन बैंक ने कितने से किया? ₹400 से बैलेंस कम कर दिया आपका। और अब आपको बैंक के अकॉर्डिंग करना है, बैंक से मैच करना है। आपका ज़ीरो से कम है, बैंक का ₹400 से कम है, तो आपको भी ₹400 से ही कम करना होगा। तो लेस करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज़ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और अमाउंट लिखोगे यहाँ पर ₹400। अब हमारी सारी ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट हो गई है। टोटल करो, टोटल दोनों कॉलम का करोगे। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ये देखना है कि यहाँ अगर कैश बुक का आपने बैलेंस लिखा है, तो नीचे जो बैलेंस आएगा वो आपका पासबुक का आएगा। पासबुक का अब यहाँ पर क्रेडिट लिखोगे या डेबिट लिखोगे, फेवरेबल लिखोगे या अनफेवरेबल लिखोगे, ये कैसे पता चलेगा? जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ जो भी आएगा वो फेवरेबल बैलेंस आएगा। माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब है कि फेवरेबल बैलेंस शो करना है, और वो भी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा आपका? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और जो डिफरेंस होगा इन दोनों का ₹1540, वो यहाँ लिखोगे। तो ये बैलेंस आपकी पासबुक शो कर रही है, और आपकी कैश बुक का बैलेंस ये आ रहा है। जो डिफरेंसेस थे वो ये डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था। अब आपने देखा, आपकी जो कैश बुक है वो दिखा रही है ओवरड्राफ्ट, और जो पासबुक है वो दिखा रहा है आपके बैंक में पैसा जमा है ₹1540, ओवरड्राफ्ट नहीं है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो जरूरी नहीं है वो आपका बैंक का डेबिट बैलेंस आएगा यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रांजेक्शन्स पर, आपकी ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट पर, कि वो यहाँ पर क्या बैलेंस आएगा, और इस बैलेंस को कैसे निकालना है, वो ईज़ी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। उसी को फ़ॉलो करना, कभी मिस्टेक नहीं करोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई मिस्टेक नहीं करोगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही है। तो फिर भी कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप समझना चाहते हो, कोई इलस्ट्रेशन है जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के पूछ सकते हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और लेकिन अगर आप नए हो और अच्छा लगता है मेरे साथ सीखना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि नोटिफिकेशन आए कि वीडियो डल गई है। वेट ना करो और लेसन को जल्दी से सीखो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। Goodbye and take care.